नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही साथ आपको ये बताते हैं कि इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको आज बेहतरीन रणनीति भी बताएंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आपके सामने लेकर आते हैं। चलिए, लेकिन सबसे पहले शो की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर, किस तरह के बज़ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तमाम कमोडिटी में, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। तो सोने की बात करें तो यहाँ पर कमज़ोर डॉलर के चलते 50,555 के आसपास कारोबार कर रहा है सोना। और इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि कॉमिक्स पर भी जो भाव है वो $1732 के पास नज़र आ रहा है। इसके अलावा चांदी में इंडस्ट्रियल मांग बढ़ सकती है, जिसके चलते 55,000 के पास यहाँ पर भी कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी तेज़ी है, करीब 1.5% की मजबूती के साथ इस वक्त चांदी भी कारोबार कर रहा है। कॉमिक सिल्वर $18.5 के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है। क्रूड में अगर हम देखें तो सप्लाई की चिंता यहाँ पर बरकरार है, मांग को भी लेकर यहाँ पर कुछ डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। $90 के नीचे ही क्रूड कारोबार कर रहा है और इस वक्त अगर हम देखेंगे तो 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ ब्रेंट क्रूड $89 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है, लेकिन $90 के नीचे के लेवल्स ही इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। नेचुरल गैस की अगर देखेंगे तो मांग बढ़ने से सपोर्ट मिल रहा है और 645 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरे मेटल्स पर नजर डालें तो कॉपर में अगर हम देखेंगे तो वहां पर कम उत्पादन के चलते इस वक्त 663 के ऊपर कर रहा है कारोबार कॉपर। अब बात करते हैं एग्री कमोडिटी की। तो यहाँ पर जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें सबसे पहले बात करते हैं मेंथा ऑयल की। कम उत्पादन के चलते 1013 के पास मेंथा ऑयल कारोबार कर रहा है। कॉटन में इस वक्त देखेंगे तो 37,250 के ऊपर कॉटन ट्रेड कर रहा है। हल्दी बेहतर बुआई के चलते 6,900 के पास इस वक्त हल्दी में कारोबार दिख रहा है। जीरा की बात करेंगे तो कम सप्लाई का प्रेशर इधर और 24,625 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है जीरा। और धनिया 11,000 के नीचे कारोबार कर रहा है। मांग कमजोर है और इसका असर धनिया में इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो ये है कमोडिटी मार्केट का अपडेट, कुछ बड़े खबरें हमने आपको बताई। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं तरुण सत्संगी। इसके अलावा जिगर धर्मशी भी हमारे साथ मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही साथ एलकेपी सिक्योरिटी से जतिन त्रिवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। लेकिन आप तीनों से जुड़ने से पहले एक बार एक और खबर की तरफ आपको ले चलते हैं और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही, एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर रोक लग चुकी है और चावल की बढ़ती कीमतों के चलते यहाँ पर एक्सपोर्ट रोकने का फैसला सरकार की तरफ से ले लिया गया। ये ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर थी, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी थी और साथ ही साथ ये भी अलर्ट किया था कि देश में कम चावल उत्पादन of the broken rice, then 4-year scenario, not these 4 months but the entire year. Also it is more than 300%. From 12 lakh metric ton, it's almost touching 40 lakh metric ton last year. So this is also very exponential increase. This is not normal increase by any stretch of imagination. If your exports are growing by 4-5%, 6%, then this increase is like abnormal. Next. Now this slide gives you total rice export scenario, month wise also, and then next we will show you the overall year wise also, total exports as well. So if you see on the right hand side, you see the total quantity that was exported. 3 years ago it was 95 lakh metric ton, became 212 lakh metric ton. So again more than double was the growth. And this year it is again
building on that base figure, if you see April to August 38 in 1938 lakh metric ton, and now it's almost 94 lakh metric ton. So it has again grown more than double, almost 250% increase. Next. Now if you see in the total export of rice, what is the share of broken rice, then this slide actually gives you. In 19 the share was just 1% of broken rice, right? And it became, share from 1% became now almost 23%. So this is also something very, very abnormal, growing from 1% to almost 23%. In the overall rice export, the share of broken rice has gone up. Next. Now this is the basmati rice export, which is it's an overall scenario. It has slightly declined. If you see, it has come down to almost 40 lakh metric ton from 44. So you can say it's nearly stagnant. The export of basmati has not gone up. It became 46 and it has again come back to 40. And basically the Middle East region is the large area where this export is happening, and this is not affected by any regulation even now. Next. Now same is the case with the parboiled rice. If you see parboiled rice, then the left hand side shows you April to August, 4 months position. This is बिल्कुल। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें कि आपको बताया हमने, अभी एक खबर भी निकल कर आई है कि ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर रोक लग चुकी है और चावल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ये फैसला यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया गया है। और इस खबर की जानकारी ईटी नाउ स्वदेश ने पहले ही आपको दे दी थी, तो हमारी जो एक्सक्लूसिव खबर थी उस पर मुहर लगते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा कुछ और भी डिटेल्स थी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको दी जा रही थी। जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट्स आते हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन इस खबर पर एक बार और चर्चा कर लेते हैं आगे। सरकार ने चावल के कुछ ग्रेड के एक्सपोर्ट पर 20% ड्यूटी भी लगाई है। गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी है। और हम आपको बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है और ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो भारत की हिस्सेदारी करीब 40% बैठती है। तो इस खबर का असर कितना होगा ये हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और तीनों ही हमारे साथ जुड़े हैं और इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर ही बात करने के लिए राहुल चौहान जी भी मौजूद है। राहुल जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। ये जो खबर निकल कर आ रही है, ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट पर अब बैन लगा दिया गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड फिर प्राइस को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि राइस एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगाया गया या फिर आयात निर्यात शुल्क है क्यों बढ़ाया गया। लास्ट ईयर एपेडा के अनुसार लास्ट ईयर करीब 39.4 लाख टन बासमती चावल और गैर बासमती चावल का निर्यात 172 लाख टन यानी कुल 212 लाख टन चावल का निर्यात हुआ था। अगर मैं 2020-21 को कंपैरिजन करूं तो बासमती चावल का निर्यात तो घटा है, लेकिन गैर बासमती चावल का निर्यात जो है लगभग 30 लाख टन बढ़ा है। और दूसरी चीज ये है कि भारतीय चावल के जो 5% परबॉल्ड राइस है उसकी कीमतें $380 से $480 प्रति मेट्रिक टन के आसपास है, जो दूसरे देशों से $80 से $100 कम है। ब्रोकन राइस की अगर बात करता हूँ तो भारतीय ब्रोकन राइस की कीमतें जो है एक्सपोर्ट भाव FOB $323 से $337 के आसपास हैं, जबकि जो विदेशी जो कॉम्पिटिटर हैं हमारे उनसे करीब $25 से $50 अधिक। तो भारतीय चावल की कीमतें कम होने के कारण जो एक्सपोर्ट है वो काफी ह्यूज वॉल्यूम में हुआ है। और अभी जो HS कोड ब्रोकन राइस जिस पर निर्यात प्रतिबंध लगा है वो 21-22 के दौरान उसका कुल निर्यात 38.9 लाख टन था। अगर दूसरे चावल जिन पर एक्सपोर्ट टैक्स लगाया है
अगर वो मिलाऊं तो करीब 100 लाख टन जो है चावल इससे इफेक्ट हो सकता है निर्यात के लिए। और अभी पाइपलाइन में करीब सूत्रों के अनुसार पाइपलाइन में करीब 60 लाख टन चावल जो है पोर्ट पर निर्यात के लिए उपलब्ध है। तो ओवरऑल ये डिसीजन क्यों लिया गया? सबसे मुख्य कारण सोइंग का घटना है, जो लास्ट ईयर से करीब 23 लाख हेक्टेयर घटी है इस साल सोइंग हमारी, और 384 लाख हेक्टेयर पर पहुंची है। और जो मुख्य निर्यातक राज्य हैं जहाँ से खासकर बांग्लादेश को चावल निर्यात होता है, यूपी में बारिश जो है उसकी 46% कम है, बिहार में 36%, झारखंड में 26% और वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में 18% कम है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ एरिया घटा है और दूसरा इन राज्यों में बारिश कम पड़ी है, तो चावल के जो कुल उत्पादन में करीब 100 से 125 लाख टन की कमी आ सकती है, जिससे सरकार ने कदम उठाया है। मैं एक बहुत अच्छा कदम मानता हूं सरकार का, इनको नियंत्रित करने के लिए और घरेलू बाजारों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए एंड यूजर को चावल उपलब्ध रहे, ये काफी अच्छा कदम है सरकार। ओके तो ये अच्छा कदम माना जा रहा है, और जिस तरह से उत्पादन को लेकर भी कंसर्न है, ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। ये उत्पादन को लेकर ही हम आपसे थोड़ा और डिटेल में समझना चाहेंगे राहुल जी, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि रिपोर्ट के तो मुताबिक इस बार माना जा रहा है कि यहाँ पर उत्पादन काफ़ी कम हो सकती है, 1.5 करोड़ टन कम उत्पादन की आशंका इस वक्त बताई जा रही है, जो USDA की तरफ से जो रिपोर्ट निकल कर आई है। इसको आप कैसे देख रहे हैं, कितना कंसर्निंग हो सकता है ये इंडिया के लिए, जो राइस प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए? देखिए, जैसा कि पहले बताया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये छत्तीसगढ़ में बारिश जो है औसत से काफी कमजोर है, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादक में काफी गिरावट आ सकती है। और ये मुख्य राज्य हैं बेसिकली देखा जाए तो, और तेलंगाना में, परंतु तेलंगाना में लास्ट ईयर से क्रॉप ज्यादा है। और जो आप एमपी से नीचे बात करते हैं, तो एमपी से नीचे काफी अच्छी बारिश हुई है, तो एमपी में चावल का रकबा और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ सकती है। कुल अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं, इन राज्यों में जो बारिश कम हुई है उससे प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में काफी गिरावट आ सकती है। इस साल उत्पादन जो है 150 लाख टन से अधिक भी घट सकता है, क्योंकि अभी फसल आने में लंबा समय है। अच्छा, बिल्कुल, तो इससे ज़्यादा भी उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, इस खबर के मायने हमें समझाने के लिए और आगे के लिए अपना आउटलुक भी शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड में कम बारिश से उत्पादन पर असर पड़ा है, और ओवरऑल जो प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है, और चावल के दाम आगे और भी बढ़ सकते हैं। इसको कंट्रोल में रखने के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला, जिसको कि अच्छा कदम भी माना जा रहा है सरकार की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी कमोडिटी पर फोकस करते हैं, और तीनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोल्ड के साथ। सोने में आज हम देख रहे हैं कि करीब आधे % की तेजी देखने को मिल रही है। तरुण, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, सोने पर अपनी राय दीजिए, क्या व्यू बन रहा है आपका? बीच में तो काफी ज्यादा गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं निश्चित स्तरों से संभलने की कोशिश कर रहा है। क्या ट्रेड देख रहे हैं आप गोल्ड में? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक संभल नहीं पाएगा, क्योंकि हमने ECB ने जो 75 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक किया, उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा है। यूएस का कंडीशन यूरोप से काफी अच्छा है। अभी सितंबर में यूएस भी 75 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक करेगा, तो इट्स अ मेयर प्रॉफिट बुकिंग। डॉलर इंडेक्स में फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। द मोमेंट वी विल हैव अ रैली इन द डॉलर इंडेक्स, सर्टेनली कमोडिटीज विल रिएक्ट नेगेटिवली। तो हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए की तेजी और गोल्ड में आ सकती है। 51,500 के नीचे जब तक गोल्ड की प्राइस है, डाउन साइड इसमें इंटैक्ट रहेगा, एंड प्रॉब्ली 49,500 से 49,000 तक प्राइस आ सकते हैं। तो इट्स अ मेयर शॉर्ट टर्म पुल बैक रैली इन द गोल्ड एंड प्रॉफिट बुकिंग इन द डॉलर इंडेक्स, एंड नथिंग हैज चेंज्ड सो फार एज ट्रेंड ऑफ बोथ द कमोडिटीज आर कंसर्न्ड। ओके, तो शॉर्ट टर्म रैली इस वक्त दिखाई दे रही है इन दोनों ही कमोडिटीज की अगर बात करें तो। जिगर, आपसे भी समझना चाहेंगे, अब अगला बड़ा इवेंट जो आ रहा है, फेड की बैठक है, जिसमें कि 75 बेसिस पॉइंट की बढ़त की बात भी की जा रही है। तो ये जो तेजी आई है सोने में, कितनी टिकाऊ इसको आप देख रहे हैं, किन लेवल्स तक तेजी दिख सकती है? ट्रेडर्स को इस वक्त क्या सजेस्ट करेंगे? चांदी पर भी राय दीजिए, अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर है तो उसको क्या करना चाहिए? सोने चांदी दोनों में ही अपनी राय बताइए।
जिगर, आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। आई होप आई एम क्लियर नाउ। यस, मैं कह रहा था कि ओवरऑल गोल्ड सिल्वर में ज़रूर निचले स्तरों से रिकवरी ज़रूर से आई है, बट ये प्राइजेस हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म रिकवरी है, डॉलर इंडेक्स में निचले स्तर आते हुए दिखे हैं, उसकी वजह से ये सपोर्ट मिला है। बट जो ग्लोबली जो रेट हाइक्स का कंसिस्टेंट एग्रेसिव रेट हाइक्स के जो कमेंट्स है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि दोनों ही मेटल्स में अपसाइड लिमिटेड रहेगी। गोल्ड की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए खरीदारी का मौका ज़रूर रहेगा, बट अपसाइड लिमिटेड 700 के लिए। और अगर शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भी मुझे लगता है कि 51,250 के करीब तक एक बार जा सकता है मोमेंटम में, बट उससे ज़्यादा प्राइसेस अपसाइड सस्टेन नहीं करेंगे और दोबारा से करेक्शन आ सकता है। तो जो ब्रॉडर रेंज रहेगी गोल्ड के लिए वो तकरीबन 50,000 से लेके 51,250, ये 1,000-1,200 रुपये की रेंज इंटैक्ट रहेगी, बहुत ज़्यादा हायर लेवल्स नहीं देखने मिलेंगे। साथ ही में अगर सिल्वर की बात करें तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ज़रूर निचले स्तरों पे खरीदारी का मौका ज़रूर मिल सकता है, बट अगेन जैसे कि मैंने गोल्ड के लिए कहा, सिल्वर के लिए भी अपसाइड काफ़ी कैप्ड है। 55,400 तक ही इंट्राडे अपसाइड लिमिटेड रहेगी, उससे ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रही है। ब्रॉडली गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बड़ी रेंज में रहेंगे। जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए भी मुझे लगता है कि एक्यूमुलेशन का मौका ज़रूर लेना चाहिए, बट जो टाइम फ्रेम रहेगा पोजीशन गोल्ड और सिल्वर को होल्ड करने के लिए वो तकरीबन 1 साल से 1.5 साल का मौका रहेगा, जहां पर हमें जो अच्छे रिटर्न्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो तब जाके बढ़ेगी। तो खरीदारी का मौका निचले स्तरों पे मिलते रहेगा। तो एक साथ पूरा पैसा गोल्ड और सिल्वर दोनों में एलोकेट नहीं करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, बेटर है वेट्स करें। गोल्ड में दोबारा 50,000 के मौका मिलता है तो वहाँ खरीदे, चांदी में 52,000 के लेवल से अगर आते हैं तो वहाँ खरीदारी करने का मौका लेना चाहिए, और करंट लेवल से निचले स्तरों तक एक्यूमुलेशन करने का मौका लेना चाहिए। गोल्ड में हो सकता है हमें लंबे स्तर में 1 से 1.5 साल के बाद हमें थोड़ा 55,000 के करीब तक का एक बार मौका मिल सकता है। चांदी में 65,000 के करीब तक के भी लेवल्स आते हुए देखेंगे, बट जो टाइम फ्रेम है वो काफ़ी लंबा है। टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा है, पोजिशनल ट्रेडर्स को थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए आपको राय दे दी गई है। अपसाइड थोड़ा कैप्ड है, ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखेगी, लेकिन निचले स्तरों पर आप उस तेज़ी के लिए यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। एक बार आपको सोने चांदी का हाजिर भाव भी बता देते हैं। इस वक्त 24 कैरेट का दाम देखेंगे तो 4,627 पर कारोबार कर रहा है। 22 कैरेट 4,338 के पास है। 18 कैरेट 3,512 और 14 कैरेट का जो भाव है वो 2,729 के पास 39 के पास कारोबार कर रहा है। तो ये बिना जीएसटी का भाव है। आपकी स्क्रीन पर हमने आपको हाजिर भाव अभी बताया। चलिए, ये तो बात हुई सोने चांदी पर, एक बार कच्चे तेल पर भी नजर डाल लेते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निश्चित तौर से हल्की रिकवरी आज देखने को मिली है, लेकिन अभी भी $90 के नीचे ही कारोबार यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है कच्चे तेल में। MCX पर क्रूड 6,700 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। WTI क्रूड में 1.5% की तेजी, ब्रेंट क्रूड में भी करीब 1.5% के आसपास की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। जतिन, आप राय दीजिए क्रूड पर क्या करना चाहिए? क्रूड के लिए आगे के ट्रिगर की अगर हम बात करें, मांग में अभी भी कमजोरी बनी हुई है, चीन में कोविड की पाबंदियां जारी हैं, ये सब जो माहौल बन रहा है इस वक्त कच्चे तेल के लिए, आपको क्या वीकनेस और नज़र आ रही है या फिर कुछ हल्की सी रिकवरी के लिए हम यहाँ पर प्ले कर सकते हैं? ट्रेडर्स क्या करें इस वक्त कच्चे तेल में? ट्रेडर्स की क्या विजन है, वो ऑलरेडी जो मार्केट है उसने मुझे लग रहा है जो सेलिंग जो है वो ऑब्जॉर्व किया हुआ है। जिस तरह से जो डिमांड को लेकर के कंसर्न्स हैं, रिसेशनरी प्रोसीडिंग्स बोल दीजिए या फिर चाइना की कोविड सिचुएशन बोल लीजिए जहाँ से डिमांड कम है, ओपेक का भी जो प्रोडक्शन कट करने का रीज़न था वो ये था कि आगे चलते हुए उसको डिमांड जो है वो कम लग रही है। सो दैट इज़ अ बिग ट्रिगर फॉर द क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो उसी के चलते हुए हमने देखा था कि जैसे ही ओपेक की अपडेट्स आने के बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला और जो शॉर्ट रैलीज है वो देखने मिली। यहाँ पर ब्रॉड ट्रेंड जो है अभी भी नेगेटिविटी का जो है वो कंटिन्यू रह सकता है आगे चलते हुए। जब तक नाइमेक्स क्रूड जो 90 के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये एक ब्रॉडली जो व्यू पॉइंट बन रहा है वो अभी भी नेगेटिव बन रहा है क्रूड ऑयल के लिए। इमीडिएट बेसिस पे डे ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी जो है फिलहाल बाइंग की है, क्योंकि प्राइसेस जो है वो थोड़े ओवरसोल्ड है। 80 से लेके 84, 83 ये जो रेंज है यहाँ पर एक बाइंग और सपोर्ट जोन जो है वो प्लेस्ड है नाइमेक्स में। मुझे लग रहा है एक बाउंस जो है वो आएगा पहले, उसके बाद सेलिंग जो है वो ज़रूर आ सकती है, लेकिन पहले एक बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टुवर्ड्स 85-86 इन द नाइमेक्स।
साथ ही साथ MCX पर 6800 से लेके 6850 तक के लेवल्स जो है वो देखने मिल सकते हैं। जब तक 6600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक डे ट्रेडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए, एग्रेसिव बायर्स करंट मार्केट प्राइस से बाय करें और जो मॉडरेट और डिफेंसिव ट्रेडर्स हैं उनको डिप्स पर बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 6600 का। टारगेट्स जैसे मैंने बताया 6800 से लेके 1650 के मेंटेन करके चलना है क्रूड ऑयल के अंदर। आज के दिन स्पेशली फ्राइडे का दिन है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें, मार्केट जो है मोमेंटम में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये राय कच्चे तेल में आपको दे दी गई। चलिए, समय की थोड़ी कमी है, इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो गई थी तो उस खबर की तरफ भी हमने आपको थोड़ा उसकी डिटेल्स दी है। तो फिलहाल इतनी ही कमोडिटीज़ पर हम चर्चा कर पाएंगे, लेकिन जतिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और तरुण जी, जिगर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय भी देने के लिए। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे